नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर इंटरनेट से संबंधित 100 से भी अधिक एमसीक्यूज प्रश्न सॉल्व करेंगे। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ मिलता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप जो भी सोशल साइट यूज़ करते हैं उसमें शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को कहते हैं। इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को सर्फिंग कहते हैं। ईमेल एड्रेस से पहले वाले नाम को क्या कहते हैं? तो ईमेल एड्रेस में से पहले वाले नाम को यूजर आईडी कहते हैं। सही वेबसाइट है, सही वेबसाइट के लिए एक प्रॉपर डोमेन नेम होना चाहिए। इसमें आप देखेंगे तो ये स्लेश लगा हुआ है, तो किसी भी वेबसाइट में आप देखे होंगे कि डॉट के बाद स्लेश नहीं होता। इसका सही जवाब होगा www.reddit.com, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए, तो ईमेल भेजने के लिए आपके पास एड्रेस होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मॉडेम टेलीफोन होना चाहिए। इसलिए तीनों आवश्यक है। तो ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं कि उपरोक्त सभी दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। www. पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को कहेंगे, इसे हम स्पाइडर कहते हैं। www. पर प्राप्त होने वाले डॉक्यूमेंट को स्पाइडर कहा जाता है। निम्न में से मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट उपलब्ध कराती है? तो इसमें reddit.com, lycos.com, ई पत्र, ये तीनों प्रोवाइड कराती है। इसलिए ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं कि उपरोक्त सभी दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का सर्च इंजन है। आपने पहले यूज़ किए होंगे कि एक पृथ्वी होता था, उसमें ई का निशान होता था और कुछ भी आपको सर्च करना होता था, ढूंढना होता था, तो आप इसमें जाकर टाइप करते हैं। आजकल तो बहुत सारे सर्च इंजन आ गए हैं जैसे कि गूगल, बाइंडू, सफारी, है ना। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का सर्च इंजन है। इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट पर जाकर उनकी सेवा ली जाती है। तो इसमें आप क्या करते हैं, ब्राउज़र प्रोग्राम की मदद से आप किसी भी चीज़ को ढूंढ पाते हैं या उसकी सेवा ले पाते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंटरनेट का पर्याय है, तो इंटरनेट का पर्याय वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसका उपयोग आप पूरे दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है, तो इसमें संचार है, संसाधन भागीदारी है, विश्वसनीयता है। तो ये तीनों तो इंटरनेट का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्न में से इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेटाबेस, ऑनलाइन संचार और टेलनेट, ये तीनों इंटरनेट की सुविधा है। टेम्पलेट एक प्रकार का पीपीटी में यूज़ किया जाता है या फोटो में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग हम इंटरनेट में नहीं करते। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है, तो बिल्डिंग के भीतर हम लेन का उपयोग करते हैं। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो किसी भी वेबसाइट को ढूंढने के लिए हम सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया जा सकता है, इसे आप जो है अपने कंप्यूटर के माई कंप्यूटर में बना सकते हैं। वेब को लिखा जा सकता है, तो वेब को आप नोटपैड पर, वर्डपैड पर, MS वर्ड तीनों में लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं कि उपरोक्त सभी है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक वेब पेज को इंटरनेट पर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है, इसके लिए वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट कनेक्शन, ये तीनों आवश्यक है, इसलिए उपरोक्त सभी ऑल ऑफ एबो सही हो जाएगा। ईमेल है, ईमेल एक प्रकार का ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑनलाइन कम्युनिकेशन, इसलिए ऑप्शन ए ऑनलाइन कम्युनिकेशन सही हो जाएगा। किसी वेब पेज के एड्रेस के बाद होता है, इसमें क्या होता है, होस्ट सर्वर का एड्रेस होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को पता देने वाली प्रणाली है, तो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को पता देने वाली प्रणाली को हम DNS कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधा है, तो इसमें FTP, ईमेल, ई-कॉमर्स, ये तीनों हैं, इसलिए यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया हुआ है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा।
ईमेल के प्रथम भाग में होता है। ईमेल के प्रथम भाग में सेंडर का एड्रेस होता है, प्राप्त करने वाले का एड्रेस होता है, ईमेल का सब्जेक्ट होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ईमेल प्रारूप के किस भाग में वास्तविक संदेश लिखा जाता है? तो पहले में तो आप सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद पाने वाले का एड्रेस लिखते हैं, और जो तीसरा भाग होता है उसमें आप वास्तविक जो है मैसेज लिखते हैं। तो इसका तृतीय भाग सही हो जाएगा। निम्न में से वेब ब्राउज़र है, विन वेब, एक्सप्लोरर, नेट स्केप, ये तीनों हैं, वेब ब्राउज़र तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं उपरोक्त सभी दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। निम्न में से वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लैंग्वेज है, जवाब होगा HTML। HTML सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर इनके लिए सर्वप्रथम ब्राउज़र है, ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेट स्कोप, नेविगेटर, ओपेरा। तो इसमें सही जवाब होगा नेट स्केप नेविगेटर, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। सर्च इंजन है yahoo.com, खोज.com, अल्टाविस्टा.com, तो ये तीनों तो सर्च इंजन है, इसलिए ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं उपरोक्त सभी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। वेबसाइट लिखने का सही तरीका है, वेबसाइट लिखने के लिए आप www.google.com ऐसे लिखते हैं, तो ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं कि www.yahoo.com एक वेबसाइट दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही है, बाकी में स्लैश वगैरह दे दिया है, इसलिए बाकी गलत है। कंप्यूटर पर इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना कहलाता है, ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से देखिएगा इसमें से क्या कहलाता है, तो ये चैटिंग कहलाता है। आप इंटरनेट में किसी व्यक्ति से बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो उसे हम चैटिंग कहते हैं। फेसबुक देख लीजिएगा, फेसबुक में आप चैटिंग करते हैं, तो इसे भी आप चैटिंग ऑप्शन में लीजिएगा। शेयरवेयर है, तो शेयरवेयर एक प्रकार का प्रयोग के लिए रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर जो ट्रायल पीरियड के लिए उपलब्ध है, उसे कहा जाता है। इंटरनेट का स्वामी है, तो इसमें ऑप्शन दिया है IETF, NSF और बॉथ, ये दोनों नहीं है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा नन ऑफ एबो, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब बताइएगा कि इंटरनेट का स्वामी क्या है कमेंट करके, और इसकी जो उत्तर है, जो सही जवाब देगा उसका आंसर मैं पिन जरूर कर दूंगा। 31वां प्रश्न है, वेबसाइट को नेविगेट करने के लिए यूज़र को खाली स्थान में प्रवेश करना होता है। यूज़र को URL में प्रवेश करना होता है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल, अल्टाविस्टा, याहू, तो ये तीनों सर्च इंजन हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। इंटरनेट पर किसी दूसरे के मेल बॉक्स में संदेश भेजना कहलाता है, तो इसे हम ईमेल कहते हैं। निम्न में से कौन एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? तो इसमें TCP/IP एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विशेष सूचना से संबंधित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयोग में आता है, तो इसमें सही जवाब होगा सर्च इंजन। किस वेब सर्च इंजन का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो गूगल का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। विश्व भर में सर्वाधिक मात्रा में गूगल का प्रयोग सर्च इंजन के रूप में किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए आपको उसका ईमेल एड्रेस जानना आवश्यक है। ईमेल एड्रेस जानेंगे तभी आप ईमेल भेज पाएंगे। कॉम खाली स्थान प्रकार की व्यवस्था वेबसाइट को सूचित करता है, तो ये जो है वाणिज्य को सूचित करता है। ISP का मतलब होता है, तो ISP को हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं। खाली स्थान प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्सेस के लिए प्रवेश मार्ग प्रदान करता है, तो ये जो है ब्राउज़र है। ब्राउज़र क्या करता है? एक प्रकार का प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्सेस के लिए मार्ग प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व भर में कौन से वेब सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है? तो गूगल का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट पर किसी विशिष्ट विषय पर चर्चा को समाचार समूह कहा जाता है। URL का पूर्ण रूप है, URL को हम यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर कहते हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। खाली स्थान ऐसे विषय प्रोग्राम हैं जिनको जावा में लिखा गया है,
इसका सही जवाब होगा एप्लेट्स, ऑप्शन बी। एफटीपी, एफटीपी का मतलब है फील्ड ट्रांसफर प्रोजेक्ट, ऑप्शन ए सही होगा। यदि आप http://www.listoff.org पते को टाइप करते हैं तो उसमें org सूचित करता है कि यह एक प्रकार का संगठन संबंधी वेबसाइट है। यदि .edu होता तो इसका मतलब है कि ये जो है एजुकेशन से संबंधित है। यदि .nic है तो ये सरकारी संस्था से संबंधित है, और .in है तो यह भारत से संबंधित है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। तो किसी विषय को ढूंढने के लिए आप सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं और इंडेक्स का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा सर्च इंजन एंड इंडेक्स। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है, तो इसे हम इंटरनेट रिले चैट कहते हैं। जब आप किसी टॉपिक के लिए खाली स्थान का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एक डेटाबेस के जरिए ढांचे में संगठित हो जाता है। यह जो है सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाली आखिरी भाग को डोमेन कोड्स कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। वेब पेज डिजाइन करते समय निम्नलिखित स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम HTML का प्रयोग करते हैं जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ईमेल क्या है, तो ईमेल जो है इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। IM का मतलब है, तो इसका मतलब है इंस्टेंट मैसेजिंग। डायरेक्टरी सर्च को खाली स्थान भी कहा जाता है, इसे हम डायरेक्ट सर्च भी कहते हैं। URL क्या है, ऑप्शन में देखिएगा, उसके बाद कमेंट करके जवाब दीजिएगा। URL वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता है। नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का खाली स्थान है। नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का ब्राउज़र है। कनेक्टिविटी का मूल सिद्धांत किससे संबंधित है? कनेक्टिविटी का मूल सिद्धांत लोगों और संसाधनों से जुड़ने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करना है। संचारण माध्यम जो डेटा को पहुंचाता है जाना जाता है। उपकरणों को भेजना और प्राप्त करना। ब्लूटूथ रेडियो तरंग सूचना संचारण प्रणाली का एक प्रकार है जो लगभग इस दूरी के लिए बेहतर है। ब्लूटूथ का आप सभी यूज़ करते हैं, और जब भी आप दूर जाते हैं तो ब्लूटूथ ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए जो सूटेबल दूरी है, डिस्टेंस है, वो है 30 फीट। 30 फीट के अंतर्गत या इस रेंज में आप ब्लूटूथ का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। यदि आप इससे दूर जाते हैं तो ऑटोमेटिक ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जब भी आप यूज़ करें तो 30 फीट के रेंज में ही ब्लूटूथ का उपयोग कीजिएगा ताकि आप उसका बेहतर फ़ायदा उठा सकें। डिजिटल कम्युनिकेशन को सहयोग देने के लिए बड़ी संस्थाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली विशेष उच्च गति की लाइनें कहलाती है। T1 और T3 लाइन, ऑप्शन डी सही होगा। कंप्यूटरों के बीच डेटा के आदान प्रदान के नियम कहलाते हैं। कंप्यूटरों के बीच डेटा के आदान प्रदान को प्रोटोकॉल कहा जाता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है ताकि वे एक दूसरे से संचार और सूचना का आदान प्रदान कर सके कहलाते हैं, तो इसे नेटवर्क कहा जाता है। एक नोड जो दूसरी नोड से संसाधनों का आदान प्रदान करती है वह कहलाती है, इसे सर्वर कहा जाता है। नेटवर्क कंप्यूटरों की व्यवस्था कहलाती है, इसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। एक खाली स्थान संस्था के नेटवर्क को बाहरी हमलों से बचाता है। तो ये जो है फायरवॉल होता है जो
बाहरी वायरस से बचाता है, तो ऑप्शन डी सही होगा, फायरवॉल। आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में भी फायरवॉल होता है। इंटरनेट का विकास 1969 में हुआ था, जब संयुक्त राष्ट्र ने एक परियोजना पर धन लगाया जिसने नेशनल कंप्यूटर नेटवर्क का विकास किया, जिसे कहते हैं, इसे हम CERN कहते हैं, CERN। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है CERN। खाली स्थान इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय गतिविधि है। तो इंटरनेट में हम सबसे ज़्यादा सर्चिंग करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। खाली स्थान प्रोग्राम वेब संसाधनों तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध कराता है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा, हम URL का उपयोग करते हैं, URL का उपयोग करते हैं। URL क्या होता है? जैसे कि कोई वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट में एक URL होता है, जैसे कि www.youtube.com/vinay-studycan, ये मेरा URL है, इसका उपयोग करके आप मेरे चैनल पर पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार किसी भी जगह में या किसी भी वेबसाइट में आपको पहुंचना है तो आप URL का प्रयोग करेंगे। यदि एक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों की सेवाएं उपलब्ध कराता है तो उसे किस रूप से जाना जाएगा? तो उसे हम डेटाबेस सर्वर के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। दो कंप्यूटरों के बीच संवाद के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए संचार सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल, संचार हार्डवेयर, इन तीनों की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनेक लोग अपनी व्यक्तिगत वेबसाइट्स बनाते हैं जिन्हें कहते हैं, इसे हम वेब ब्लॉग्स कहते हैं, ब्लॉग्स, तो ऑप्शन सी ब्लॉग्स सही हो जाएगा। अवांछित और सामाजिक ईमेल कहलाते हैं, तो अवांछित और सामाजिक जो ईमेल होता है इसे स्पैम कहा जाता है, जो आपको फंसाने के लिए भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, आपके सर्च अनुरोध को स्वयं ही अनेक सर्च इंजनों में दर्ज कराने वाले प्रोग्राम कहलाते हैं, तो इसे हम मेटा सर्च इंजन कहते हैं। कैश इंटरनेट पर परंपरागत कैश के समान होता है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। किसी वेबसाइट से अपनी सुविधा अनुसार डाटा को सर्च कर यूज़र के समय की बचत करता है, इसे हम फिल्टर कहते हैं। फिल्टर करते हैं, आपने यदि किसी टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन का यूज़ किया होगा तो चेहरे को अच्छे दिखाने के लिए फ़िल्टर का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार इसमें भी हम डाटा को सुरक्षित सर्च करने के लिए फ़िल्टर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। तो ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कभी भी खाली स्थान नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद है TCP IP का विस्तृत रूप है, तो इसे हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को कहा जाता है, तो इसे हम ईमेल टारगेट्स कहते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद IRC में R क्या है, तो R किस लिए है, तो R जो है रिले के लिए है, तो ऑप्शन बी रिले दिया हुआ है, सही हो जाएगा। 81वां प्रश्न है, पोर्टल शब्द किससे जुड़ा है? पोर्टल जो है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, पोर्टल का मतलब होता है इंटरनेट। उस वेबसाइट का नाम बताइए जिसमें क्रिकेट मैच फिक्सिंग प्रकरणों से पर्दा हटाया, ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा। तो इसका सही जवाब है goforcricket.com, ऑप्शन डी goforcricket.com सही जवाब होगा। ISP का क्या अर्थ है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं। ई-कॉमर्स का क्या तात्पर्य है, तो एक प्रकार का ऑनलाइन क्रय विक्रय है, ऑप्शन ए सही होगा।
क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट जो है सेवाओं की मांग करने वाला प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है। ऑप्शन बी सही होगा। यूजनेट क्या होता है? तो यूजनेट एक प्रकार का सस्ता डायल अप नेटवर्क है, फाइल ट्रांसफॉर्मिंग सेवा प्रदान करता है, इंटरनेट पर न्यूज़ सेवा प्रदान करता है। तो ये तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इंस्टेंट मैसेजिंग आपको खाली स्थान करने की अनुमति प्रदान करता है। तो इसमें है देखिएगा ऑप्शन, और ऑप्शन देखने के बाद सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें आप ईमेल भेज सकते हैं, मैसेजिंग तुरंत का जवाब दे सकते हैं और एक साथ कई लोगों को जोड़ सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। वेब पर उपलब्ध पेज खाली स्थान में लिखे जाते हैं। तो ये जो है HTML में लिखे जाते हैं, HTML। तो ऑप्शन सी सही नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा HTML। इंटरनेट साइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है। तो इसे हम होम पेज भी कहते हैं। इंटरनेट में किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो इंटरनेट में हम TCP/IP का उपयोग करते हैं। सूचना तकनीकी ने विश्व की विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक जनसंख्याओं के मध्य दूरी को घटाया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें समय की भी बचत होती है और दूरी भी घट जाती है। निम्न में से किससे सूचना सबसे तेज गति से प्राप्त की जा सकती है? तो इसमें हम मैग्नेटिक टेप के माध्यम से सूचना को तीव्र गति से प्राप्त कर सकते हैं। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य होता है। तो नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य संसाधनों को मिलाकर काम लेने में, कम्युनिकेशन में और विश्वसनीयता व उपलब्धता में। तो इसलिए ऑप्शन डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। इंटरनेट पर व्यापार करना कहलाता है। तो व्यापार करना ई-कॉमर्स कहलाता है। ऑप्शन सी में ई-कॉमर्स दिया हुआ है, सही हो जाएगा। इंटरनेट से कनेक्शन हो जाने पर कंप्यूटर आपसे पूछता है। तो आपसे क्या पूछता है? इसमें यूज़र नेम पूछता है और पासवर्ड पूछता है। तो ऑप्शन सी में ए और बी दोनों दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि बी और ए में दिया हुआ है यूज़र और पासवर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा भाग नेटवर्किंग से संबंधित नहीं है? तो नेटवर्किंग से संबंधित नोड, लेन, राउटर ये तीनों हैं। रोम जो है संबंधित नहीं है, ये कंप्यूटर से संबंधित है, क्योंकि एक प्रकार का मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसमें तीनों सही हो जाएगा, नोड, लेन और रूटर, जिसे राउटर भी कहते हैं। वेब पर पहुंचने हेतु खाली स्थान प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। ब्राउज़र, यूटिलिटी, बूट। तो इन तीनों का तो नहीं होता। सही जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या आंसर आएगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जिसका आंसर सही होगा उसके कमेंट को मैं पिन जरूर कर दूंगा। निम्नांकित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो इसमें आप देख रहे हैं लैन, मैन और वैन, ये तीनों कंप्यूटर नेटवर्क है। जबकि पैन पर्सनल अकाउंट नंबर होता है, जो कि किसी भी तरह से नेटवर्क से संबंधित नहीं होता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से ईमेल प्रोटोकॉल है। तो इसमें SMTP एक प्रकार का ईमेल प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पर चैटिंग का उदाहरण है। तो ये जो है इंटरैक्टिव डाटा प्रोग्रामिंग का। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी का है? तो इसमें स्टार, रिंग और ट्री ये तीनों टोपोलॉजी का है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। सुरक्षात्मक अवरोधक जो किसी निजी नेटवर्क एवं इंटरनेट के बीच होते हैं कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स, फायरवॉल्स, फोल्डर और वायरस। सुरक्षात्मक अवरोधक जो निजी नेटवर्क एवं इंटरनेट के बीच सुरक्षात्मक अवरोधक जो निजी नेटवर्क एवं इंटरनेट के बीच होते हैं कहलाते हैं। इसे हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास मॉडेम, टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन और ईमेल एड्रेस होना जरूरी है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
नेटवर्क टोपोलॉजी हो सकता है। नेटवर्क टोपोलॉजी में ये तीनों होना चाहिए, बस, रिंग और स्टार। तो ऑप्शन डी सही होगा। ई कॉमर्स में भुगतान किया जाता है चेक द्वारा, साइबर कैश द्वारा, ड्रॉप द्वारा, कैश द्वारा। तो इसमें आप क्या करते हैं, साइबर कैश के द्वारा भुगतान करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। किसी प्रकार का लाभ हुआ हो इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करना भूलिएगा मत। धन्यवाद दोस्तों, हैव अ गुड डे।